अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोगों से ही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग बैंक्स, वो बैंक जो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मकसद आप उनको दिवालिया होने का या फिर डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा बहुत कम है या ना के बराबर है। तो जनाब, वीडियो उम्मीद है अच्छी होगी, आप लोगों को पसंद आएगी, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। बड़ी मेहनत की है हम लोगों ने इस वीडियो पर और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठे की आप लोगों के लिए। तो चलते हैं जनाब, वो कौन कौन से बैंक हैं जो पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग बैंक हैं जिनमें डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही माइनर से बात करने। सबसे पहले तो सबसे नंबर 1 पे जो है जिसमें डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस मिनिमम है वो है नेशनल सेविंग सेंटर। ठीक है जनाब, नेशनल सेविंग सेंटर जो है जनाब, वो भी एक टाइप का बैंक ही है। ठीक है, और नेशनल सेविंग में सबसे ज़्यादा आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर्ड रहती है। अच्छा, नेशनल सेविंग का जो बेसिकली काम होता है वो ये होता है कि डिपॉजिटर से या इन्वेस्टर से पैसे लेना और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रोवाइड करना। ठीक है, नेशनल सेविंग खुद कोई काम नहीं कर रहा होता, कोई बिजनेस नहीं कर रहा होता, कस्टमर के पैसे से कोई काम नहीं कर रहा होता। नॉर्मली जो प्राइवेट बैंक होते हैं वो करते हैं, कस्टमर से पैसे लेते हैं और अपने बिजनेस में लगाते हैं, उससे जो फ़ायदा होता है वो खुद भी रखते हैं और कस्टमर को भी देते हैं। लेकिन नेशनल सेविंग सेंटर क्या करता है, ये कस्टमर से डिपॉजिट लेता है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रोवाइड कर देता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं। ठीक है, जो उनकी पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो पूरे करते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो कस्टमर को फ़ायदा देते हैं। कस्टमर को फ़ायदा जो है वो नेशनल सेविंग के थ्रू देते हैं। तो नेशनल सेविंग का टोटली काम ये होता है कि खुद कोई बिजनेस नहीं कर रहा होता है, वो बेसिकली ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट वो काम कर रहा होता है कि कस्टमर के जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा, नेशनल सेविंग का एक और भी काम है, वो ये है कि बॉन्ड्स जो होते हैं जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, बॉन्ड्स चाहे वो 100 वाला हो, 200 वाला हो, 750 वाला हो, 1500 वाला हो, 25,000 वाला हो, 40,000 वाला हो, ये भी नेशनल सेविंग सेंटर ही इशू करता है और इसकी कुरानंदाजी वगैरह भी नेशनल सेविंग के अंडर ही होती है। तो बेसिकली ये दो काम होते हैं नेशनल सेविंग के। एक तो कस्टमर से जो भी डिपॉजिट है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो प्रॉफिट मिलते हैं वो कस्टमर को दे देता है उस पे उनके पैसे। दूसरा काम ये बॉन्ड, ये जो है नेशनल सेविंग जो है वो बॉन्ड भी इशू करता है। तो चूंकि ये खुद कोई बिजनेस नहीं कर रहा होता है तो इसके दिवालिया होने के चांसेस बहुत ही ना के, क्योंकि इसने खुद तो कुछ करना नहीं है। आपके जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है और आपके पैसों को उसी वक्त खतरा ला होगा जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई खतरा ला होगा। अल्लाह ना करे जैसे कोई जंग हो जाता है, इस टाइप की बात होती है। तो बहरहाल आपके पैसे सबसे ज़्यादा सिक्योर इसलिए होते हैं कि बेसिकली आप बैंक को पैसे आपने बिजनेस के लिए नहीं दिया है, बल्कि ये जो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर में आपके पैसे, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो भी प्रॉफिट होता है, जो कुछ भी होता है, वो नेशनल सेविंग के थ्रू आपको मिल जाता है। तो सबसे ज़्यादा सिक्योर और सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं नंबर 1 है इस हवाले से कि आपके पैसे बैंक जो है वो आपका डीवैल्यू नहीं होगा या फिर जो है ना वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, फ्रॉड नहीं होगा। उस हवाले से नंबर 1 पे जो है नेशनल सेविंग सबसे ज़्यादा सिक्योर है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे बात करें नेशनल सेविंग सेंटर के बाद अगर हम बात करें कि दूसरे नंबर पे पाकिस्तान का कौन सा सबसे ज़्यादा सिक्योर बैंक है या सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक है, तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, गवर्नमेंट का बैंक है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड है नेशनल सेविंग के बाद। ठीक है, अच्छा, चूँकि ये गवर्नमेंट का बैंक है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और इसको स्टेट बैंक का असिस्टेंट भी कहा जाता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि आपके पैसे डूब ना जाए, वो जो सबसे दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड आता है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आता है। अच्छा, ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंक ही है जो जैसे प्राइवेट बैंक होता है और ये वो सारे काम कर रहा होता है जो एक प्राइवेट बैंक कर रहा होता है। मतलब कि चेकबुक भी इशू करेगा, एटीएम भी इशू करेगा,
आपको बैंकर से डिमांड ड्राफ्ट, लोन भी इशू कर रहा होता है, कार लोन भी इशू कर रहा था, हर वो काम कर रहा होता है नेशनल बैंक जो एक प्राइवेट बैंक कर रहा होता है। तो टोटली ये जस्ट लाइक प्राइवेट बैंक है, लेकिन ये प्राइवेट बैंक नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट का बैंक है। मतलब सारे काम जो एक प्राइवेट बैंक स्टेट बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक कर रहा होता है, वो सारे काम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कर रहा होता है। अच्छा इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो प्रोडक्ट्स में बैंकों की ज़रूरत होती है या बैंक इन्वॉल्व होते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नेशनल बैंक को मिल जाते हैं वो सारे प्रोजेक्ट जिसमें फाइनेंशियल इश्यूज मौजूद होते हैं। तो इससे होता है कि गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स जो है वो नेशनल बैंक को मिल गए जहाँ पे बैंक की रिक्वायरमेंट होती है, तो उससे बैंक को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, बैंक को कुछ काम भी नहीं करना पड़ता और गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट हैं वो नेशनल बैंक के खाते में आ जाते हैं कि नेशनल बैंक है तो ये नेशनल बैंक के थ्रू होगा। अच्छा उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी सैलरीज भी जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में ही आती है। और इससे आगे चलें तो जो एक्स एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट बैंक के या फिर जो छोड़ चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी पेंशन वगैरह भी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में ही आती है। तो प्राइवेट बैंकों से नेशनल बैंक बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता, मतलब कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी इसको मिल रहे हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी आ रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पेंशन भी यहाँ से इशू हो रही है। तो नेशनल बैंक प्राइवेट बैंकों से थोड़ा ज़्यादा भी काम कर रहा होता है। और दूसरा ये कि इसको स्टेट बैंक का असिस्टेंट भी इसलिए कहा जाता है कि जब भी स्टेट बैंक की तरफ से या फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी ऐसा कोई इशू होता है, कोई प्रोजेक्ट वगैरह, तो डायरेक्ट नेशनल बैंक के खाते में आ जाता है, नेशनल बैंक को मिल जाता है। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बेसिकली गवर्नमेंट का बैंक है, टोटली गवर्नमेंट का बैंक है और इसके जो है ना आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत सिक्योर है। इनकी कुछ वीडियोस भी हमने बनाई भी अपने चैनल पे, जिसमें इनकी कुछ जो आपको सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं और सेविंग अकाउंट्स है जिसमें इनका अच्छा खासा ये प्रॉफिट दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल वो ले सकते हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सिक्योर है और खुदा ना खास्ता इस पर अगर बुराई आएगी तो उसी वक्त आएगी जब पाकिस्तान को कोई ख़तरा होगा, वरना इसका दिवालिया होना वगैरह बहुत मुश्किल है, बल्कि तकरीबन नामुमकिन है। तो दूसरे नंबर पे जो हमारे पास लिस्ट में नाम शामिल है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का है। चलते तीसरे नंबर की तरफ। अच्छा जनाब, तीसरे नंबर पे जो हमारे मुताबिक सबसे ज़्यादा जो आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है वो इस्लामिक बैंक है और इस्लामिक बैंक पे मीज़ान बैंक लिमिटेड है। मीज़ान बैंक जो है वो पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 लीडिंग इस्लामिक बैंक है और मीज़ान बैंक को ये भी इनके पास एक एहसास हासिल है उनको कि पाकिस्तान का पहला इस्लामिक बैंक है और फ्रॉम फर्स्ट से जो है मीज़ान बैंक ने इस्लामिक बैंकिंग स्टार्ट की और पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा इस्लामिक नेटवर्क जो है वो मीज़ान बैंक के ही पास है। तो मीज़ान बैंक जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट हमारे मुताबिक जो हमने सर्च किया है, जो हमारी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है और जो हमारी जो पूरी टीम ने काम किया उसके मुताबिक मीज़ान बैंक में भी आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी सिक्योर है। अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोग को और क्लियर कर दूं कि अगर किसी भी बैंक में हमारे लिस्ट में शामिल हो ना हो, किसी बैंक में अगर कोई 19-20 चल रहा भी होता है, मतलब ये कि वो डिफ़ॉल्ट के करीब है, ये बहुत अच्छा है। देखिए जो बैंक बहुत ज़्यादा इनकम कमा रहा होता है वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी शो कर देता है कि उसमें हर सालाना रिपोर्ट में शो कर देता है कि इस साल उसने इतना प्रॉफिट कमाया, ठीक है। लेकिन अगर वो बैंक लॉस में होता है तो ये बात कभी भी वो ओपन नहीं करता है। ये बात 2 ही लोग जानते हैं, एक उस बैंक के डायरेक्टर्स, ठीक है। अगर कोई बैंक लॉस में, इवन उसके एम्प्लॉयज़, बैंक के ब्रांच मैनेजर, बैंक का हेड ऑफिस का कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसके पास भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि उसका बैंक लॉस में जा रहा है। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ उस बैंक के डायरेक्टर्स के पास मौजूद होती है कि बैंक की सिचुएशन क्या है। एक उस बैंक के डायरेक्टर्स के पास इंफॉर्मेशन, दूसरी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा जो स्टेट बैंक के पास इंफॉर्मेशन होती है वो भी एक्सट्रीमली अपर लेवल के पास मौजूद होती है इंफॉर्मेशन, मतलब गवर्नर लेवल तक जो है इंफॉर्मेशन होती है कि किसी बैंक का क्या हाल है। तो स्टेट बैंक के इस हवाले से जो कहते हैं ना ये बैंक दिवालिया होने वाला है या हो सकता है, तो ये एक टाइप की प्रेडिक्शन होती है, उस सिचुएशन दिखाया जाता है क्या चल रही है और कुछ सर्कुलर्स वगैरह को देख के आइडिया लगाया जाता है। अदरवाइज़ ये इन्फॉर्मेशन उस बैंक के या तो डायरेक्टर्स के पास होती है
या फिर स्टेट बैंक के पास होती है, और स्टेट बैंक के भी जो अपर है मतलब गवर्नर लेवल, इन लेवल्स के उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि कोई बैंक अगर दिवालिया के करीब है या दिवालिया होने वाला है, या फिर उसके उनको कितने ज़्यादा लॉस में। तो जो भी प्रिडिक्शन है हम कर रहे हैं या कोई दूसरे चैनल कर रहे हैं, हम दूसरे चैनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, लेकिन हम इतना है कि हम बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे होते हैं, 5-10 साल 20 साल 25 साल का रिकॉर्ड देख रहे होते हैं कि इस बैंक के साथ क्या कहानी चल रहा होता है। उसके बाद ही हम अपनी जो है ना एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि ये बैंक हमारे लिहाज से काफ़ी सिक्योर है। तो बहर नंबर 1 पे हमने दिया है नेशनल सेविंग सेंटर को कि सबसे ज़्यादा से आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ सिक्योर है। दूसरे नंबर पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा सिक्योर है। तीसरे नंबर पे जो है वो इस्लामिक बैंक की तरफ हम आते हैं, और मिज़ान बैंक लिमिटेड जो है उसमें हमारे मुताबिक आपकी इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा सिक्योर है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, जो हमने जितना भी रिसर्च किया उसके में हमें ये चीज़ दिखी है कि इस्लामिक बैंक, चाहे वो मिज़ान हो या फैसल हो या बैंक इस्लामी हो, दुबई इस्लामिक हो, अलबराका हो, ये सब की जो सूरत हाल है वो बेहतर है। मतलब कोई भी इस्लामिक बैंक हमें डाउन नहीं दिखा है कि जिसके बारे में हम ये कहें कि यार ये भी दिवालिया हो सकता है, या इसके बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो इस वक्त जो भी इस्लामिक बैंकिंग है वो बहुत प्रॉपर काम कर रहे हैं और बहुत परफेक्ट काम कर रहे हैं। किसी भी इस्लामिक बैंक के हवाले से कोई ऐसी वैसी न्यूज़ हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ना सिर्फ मिज़ान बैंक को हमने नंबर 3 पे रखा है, बल्कि इसके अलावा जो बैंक्स बचते हैं इस्लामिक, जैसे फैसल बैंक हो गया, दुबई इस्लामिक है, या फिर बैंक इस्लामी है, अलबराका है, तो इन सब के बाद इनकी इंफॉर्मेशन ये सारे अभी गुड बुक पे हैं, स्टेट बैंक के गुड बुक में है। और हमारा अपना भी तजज़िया ये है कि हमें इसमें इन बैंकों में, इस्लामिक बैंकों में कोई हमें कुछ ऐसा वैसा 19-20 भी नहीं दिखा कि हम कहें कि इस्लामिक बैंक भी दिवालिया हो सकता है। वैसे फिर वही बात है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी बैंक में भी कुछ होता है तो या तो गवर्नर लेवल के, स्टेट बैंक के गवर्नर लेवल के लोग जानते हैं कि कौन सा बैंक में क्या चल रहा है, कौन सा बैंक दिवालिया, इतनी सी ऐसी सिचुएशन है कि दिवालिया भी हो सकता है, या उस बैंक के डायरेक्टर्स जानते हैं, उस बैंक का अपर से अपर मैनेजमेंट का लेवल बंदा भी नहीं जानता कि वो जिस बैंक में काम कर रहा है वो दिवालिया भी हो सकता है। तो डायरेक्टर्स और इन ये जो गवर्नर स्टेट बैंक है इस लेवल के लोग ही बता सकते हैं। बहरहाल इस्लामिक बैंकिंग हमारे लिहाज से बहुत परफेक्ट जा रहा है। नंबर 1 पे हमने मिज़ान को रखा, लेकिन इसके अलावा जो बैंक है, फैसल बैंक इस्लामी है, या जो भी है, ये भी इनकी भी पोजीशन बहुत अच्छी है। अच्छा, इस्लामिक बैंक जो काम करने का तरीका है उसकी वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि ये मंथली बेसिस पे आपने देखा होगा, अगर इस्लामिक बैंक में आपका अकाउंट है तो आपका जो मंथली प्रॉफिट है कन्वेंशनल में जो वो 30 तारीख जैसी होता है, रात के 12 बजे आपके अकाउंट में प्रॉफिट गिर जाता है। इस्लामिक बैंक में ऐसा नहीं होता। इस्लामिक बैंक का जो प्रॉफिट है, जैसे मिज़ान का है, दूसरों का है, तो वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद आपको प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि इनका जो पूरा महीना ख़त्म होने के बाद फिर ये कैलकुलेशन अपनी शुरू होती है। इनके पास कितनी इन्वेंट्री मौजूद है, कौन सा सामान है, कौन सा रॉ मटेरियल है, कितना कैश है, कितना इन्वेस्ट किया, कितना प्रॉफिट कमाया, उसके बाद जाके जब सारी चीज़ फाइनल हो जाती है फिर उस हिसाब से आपको प्रॉफिट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो कहने का मतलब इस्लामिक बैंक का जो गुड बुक में होने की एक वजह ये है कि जो दूसरे कन्वेंशनल बैंक साल में एक दफ़ा काम कर रहे होते हैं, अपना रिकॉन्साइल कर रहे होते हैं कि भाई इतना साल में पैसे आए और यहाँ इतना हमने प्रॉफिट हासिल किया। तो अगर कोई बैंक लॉस में जा रहा होता तो वो जब साल में रिकॉन्साइल करता है अपने जीएल्स को, तब उसको पता चलता है। जबकि इस्लामिक बैंक है, जैसे मिज़ान है या दूसरे बैंक हैं, ये हर महीने से स्क्रूटनी कर रहे होते हैं अपनी इन्वेंट्री वगैरह की, तो ये बहुत बड़ा इनको एडवांटेज मिल जाता है इस हवाले से कि इनका जो इन बैंकों का, इस्लामिक बैंकों का नाम जो है वो डिफ़ॉल्ट की लिस्ट से बहुत दूर है। मतलब इनके बारे में लोगों की राय नहीं है, एक्सपर्ट्स की राय नहीं है कि ये दिवालिया हो सकते हैं। तो इस्लामिक बैंक बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस हवाले से आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। और इस्लामिक बैंक में भी बात करें तो नंबर 1 पे मिज़ान बैंक लिमिटेड है ना। अब बात कर ले प्राइवेट बैंकों की। प्राइवेट बैंक की तरफ आते हैं, मतलब नेशनल सेविंग सेंटर भी हो गया, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी हो गया, अच्छा उसके बाद इस्लामिक बैंक भी हो गया। अब हम चलते हैं कन्वेंशनल बैंक की तरफ। चौथे नंबर पे हमारे पास जो बैंक है वो है यूबीएल, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक यूबीएल की पोजीशन इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बल्कि इस वक्त से क्या मुराद है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूनाइटेड बैंक लिमिटेड मतलब यूबीएल जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन पे है। तो इसमें जो है आपकी इन्वेस्टमेंट
रैंक वाइज यूबीएल को, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड को हमने नंबर 4 पे रखा है कि अगर आप यूबीएल के कस्टमर हैं, यूबीएल में आपकी इन्वेस्टमेंट है तो हमारे लिहाज से वो भी काफ़ी सिक्योर्ड है, क्योंकि यूबीएल के बारे में ऐसी वैसी इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पुराना बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है। यूबीएल की एक प्रोडक्ट होती थी ओमनी, उसके बारे में आज से 10-15-20 साल पहले बहुत बातें उठी थी, उन्होंने स्टाफ भी फायर किया था, ये भी किया वो भी किया, लेकिन उसमें सीन ये था कि कुछ पॉलिटिशियन जो है वो इनके यूबीएल की ओमनी की जो प्रोडक्ट है, ये जो डिपार्टमेंट है, उसको यूज़ करते हुए कुछ उन्होंने पैसों का लेन देन किया था। मतलब ये है कि पैसे बाहर वगैरह इलीगली कर लिया था कुछ ओमनी के स्टाफ को अपने साथ मिला के। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट ने इनकी जो था ओमनी, उस पर पाबंदी लगा दी और फिर इसमें कुछ चेंजेस की और इन्होंने बंद कर दिया, या अभी तक चला रहे हैं ओमनी। इसके बारे में हमारे इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जब से ये ओमनी बदनाम हुआ था तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमने रखना बंद कर दी। आई थिंक ओमनी बंद हो चुका है, लेकिन बहरहाल यूबीएल का ही डिपार्टमेंट था ओमनी, और ओमनी के पास बहुत सारी वो थी, लेकिन वो क्या था, उसका ताल्लुक डिफ़ॉल्ट से नहीं था। मतलब ये है कि यूबीएल लॉस में नहीं था, वो क्या था कि डिपार्टमेंट में कुछ गलतियां थी। मतलब ये कि उनका प्रोसेस सही नहीं था, जिसकी वजह से पाकिस्तान से बाहर जो पैसे भेजे जा रहे थे ओमनी से, तो वो उसमें कुछ गैर कानूनी टाइप की चीज़ें आ रही थी। तो स्टेट बैंक ने उस पर थोड़ा पेनल्टी वगैरह लगा के डिपार्टमेंट बंद कर दिया कि आप प्रॉपर काम नहीं कर रहे। तो इसका कोई लॉस नहीं था यूबीएल को, यूबीएल उस वक्त भी प्रॉफिट में था। ओमनी उन्होंने बंद कर दिया अपना डिपार्टमेंट, उस पर भी यूबीएल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि यूबीएल फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो आपका जो डिफ़ॉल्ट से इस चीज़ का बिल्कुल ताल्लुक नहीं था। डिफ़ॉल्ट उस वक्त होता है जब बैंक लॉस में होता है, ठीक है, तो उस वक्त उसके चांसेस होते हैं। तो यूबीएल लॉस में था ही नहीं कभी भी, और उस वक्त भी ओमनी डिपार्टमेंट उन्होंने बंद कर दिया। तो एक डिपार्टमेंट बंद कर दिया तो बंद कर दिया। रेमिटेंस का जो दूसरा डिपार्टमेंट हुआ करता था उससे वो काम कर रहे हैं। तो ओमनी के बंद होने से यूबीएल की थोड़ा सा यूबीएल बदनाम हुआ था उस दौर में, आज से 15 साल 20 साल पुरानी बात है। लेकिन डिफ़ॉल्ट से इसका कुछ लेना देना नहीं होता अगर किसी बैंक का कोई डिपार्टमेंट बंद हो रहा हो। तो बहरहाल यूबीएल हमारे लिहाज से बहुत सिक्योर इन्वेस्टमेंट है अगर आप इसमें कर रहे हैं तो, और इतनी ज़्यादा कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। यूबीएल काफ़ी अच्छा है। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लें हम एमसीबी बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, पाकिस्तान का बहुत पुराना बैंक है। इसको हमने नंबर 5 पे रखा है कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा सिक्योर है, और हमें नहीं लगता कि इसमें भी कोई जो है वो दिवालिया होने के कोई चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि एमसीबी बैंक बहुत पुराना बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेस हैं इसकी, और यूबीएल भी अपने ब्रांचेस एक्सटेंड कर रहा है, इसी तरह एमसीबी बैंक भी अपने ब्रांचेस एक्सटेंड कर रहा है। मिज़ान बैंक तो ऐसा लगता है कि अभी इस रोड से गुजरो तो उस रोड पे मिज़ान बैंक की कोई ब्रांच नहीं थी, कुछ दिन बाद वहाँ का विज़िट करो तो वहाँ पे मिज़ान की ब्रांच खुली होगी, कुछ दिन बाद दोबारा विज़िट करो तो एक के बजाय 2 ब्रांच होगी। 2 साल बाद जाओ तो उसी रोड पे मिज़ान बैंक की 3 ब्रांचेस होगी। तो मिज़ान बैंक तो इस तरह एक्सटेंड कर रहा है अपने ब्रांचेस को, और कोई बैंक उसी वक्त अपने ब्रांचेस को एक्सटेंड करता है जब उसके पास बहुत ज़्यादा बिजनेस हो, बहुत ज़्यादा काम हो। तो बहरहाल इसी तरह एमसीबी की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, मिज़ान की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, यूबीएल की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, क्योंकि ये बेसिकली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और इनको ज़रूरत पड़ती है ब्रांचेस की, क्योंकि ये अपने बिज़नेस को कम ब्रांचेस के साथ मेंटेन नहीं कर पाते। तो यूबीएल हो गया या फिर मिज़ान बैंक हो गया, एमसीबी बैंक हो गया, ये उनमें डिफ़ॉल्ट के चांसेस कम से कम है। हमारी जो रिसर्च है उसके मुताबिक तो हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी जिससे हम ये कहें कि एमसीबी में या मिज़ान में या यूबीएल में जो है कुछ 19-20 दिखे। तो हमने इसको नंबर 5 पे रखा, यूबीएल का नंबर 4 पे रखा। ओमनी के बारे में हमने आपको डिटेल बता दी। वो ओमनी था एक डिपार्टमेंट, उसको बंद कर दिया, तो उससे डिफ़ॉल्ट का कोई ताल्लुक नहीं था, उसमें प्रोसेस का मसला था, उनका प्रोसेस सही नहीं था, तो उस बेसिस पे उस पर पाबंदी लग गई और वो डिपार्टमेंट बंद हो गया ओमनी। तो इनके बिज़नेस पे या फिर डिफ़ॉल्ट होने से उससे कोई ताल्लुक नहीं था, ठीक है। चलते हैं नंबर 6 पे। एमसीबी के बाद नंबर 6 पे जो हमने जो रखा है वो हबीब बैंक लिमिटेड, HBL, पाकिस्तान का सबसे पुराना बैंक, पाकिस्तान का सबसे कामयाब तरीन बैंक, और पाकिस्तान में इसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं। हबीब बैंक लिमिटेड, हबीब बैंक के बारे में जब मैं वीडियो बताता हूँ एक बात ज़रूर आप लोगों को बताता हूँ, आज भी वो चीज़ रिपीट करूँगा
कि हबीब बैंक की जो हिस्ट्री है वो ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके नज़दीक इंडिया में जो भी बैंक्स थे, जो मकसद इंडिया में जो लोग भी, चूँकि पाकिस्तान इंडिया के साथ हुआ करता था, एक ही मुल्क, एक ही बर सग़ीर हुआ करता था पूरा, तो जब पाकिस्तान बना तो वहाँ से जो मुसलमान वो माइग्रेट होकर पाकिस्तान आ गए। तो हबीब ग्रुप उस वक्त भी इंडिया में बैंकिंग कर रहा होता। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को लगा ये कि पूरे इंडिया में अगर मैं किसी को दावत दूँ बैंकिंग की कि पाकिस्तान में आके बैंकिंग का निज़ाम संभालें, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ने, HBL को सिलेक्ट किया और हबीब ग्रुप को दावत दी कि आप पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में बैंकिंग शुरू करें, पाकिस्तान में बैंकिंग का जो निज़ाम है इसको संभालें। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की दावत पे जो हबीब ग्रुप पाकिस्तान आया और पाकिस्तान में बैंकिंग स्टार्ट की। यही वजह है कि पाकिस्तान का सबसे पुराना बैंक का एजाज़ भी इसको हासिल है। हबीब बैंक के बारे में हमारे पास कोई ऐसी जो है वो न्यूज़ नहीं है। आज से कुछ 6 महीना 8 साल पहले, 6 महीना 8 महीना, ये साल भर पहले एक केस जो अमेरिका में चल रहा था, जिस पे HBL पे पाबंद वो भी लगी थी, पेनल्टी भी लगा था और HBL थोड़ा बदनाम भी हुआ था। कोई केस था मनी लॉन्ड्रिंग का था, या फिर HBL की तरफ से कुछ पैसे गए थे, कोई टेररिस्ट ग्रुप था, उसको पैसे उसमें चले गए थे। तो अमेरिका ने जो है इस पर काफ़ी शोर मचाया था और HBL पे कुछ पाबंदियाँ भी लगाई थी और इस पर पेनल्टी भी लगाया था। लेकिन वो और HBL ने कुछ ब्रांचेस भी अमेरिका में इसकी वजह से बंद कर दी थी या उसको मर्ज कर दिया, तो ऐसे कुछ सिलसिला था। लेकिन बहरहाल जब किसी बैंक पे पेनल्टी लगता है या उसका कोई डिपार्टमेंट बंद होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैंक लॉस में हो, ठीक है। प्रोसेस में कभी कभार कोई मसले आ जाते हैं जिनकी वजह से उस पर पेनल्टी लगता है स्टेट बैंक, तो इट डजेंट मीन कि वो बैंक उससे लॉस में है। तो HBL बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और हमारे लिहाज से हमने इसको नंबर 6 पे रखा हुआ। इस पर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी पूरी टीम के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिक्योर्ड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि खुदा न खास्ता किसी बैंक में जिनके मैं नाम ले रहा हूँ कोई मसला है, तो ये उस बैंक में काम करने वाला एम्प्लॉय या उस बैंक का किसी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी नहीं पता होगा कि उस बैंक की सिचुएशन ख़राब है और ये दिवालिया होने के लेवल तक है। ये बात उस बैंक के या तो डायरेक्टर को पता होता है या फिर स्टेट बैंक में भी उनको पता होता है, अपर लोगों को, जैसे गवर्नर है या असिस्टेंट गवर्नर है। तो बहरहाल हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, आज पूरे दिन भर पूरा संडे हमारी टीम का इसी काम में निकल गया। वरना नॉर्मली होता ये कि हम 1 2 3 4 5 वीडियो भी हमने संडे को अपलोड किए, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन पूरे हफ्ते की होती है और फिर संडे को लोग भी फारिग होते हैं, बहुत सवाल कर रहे होते हैं, तो हम वीडियो ज़्यादा अपलोड करते हैं। लेकिन आज हमने टोटली फोकस ये किया कि हम इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन लें कि कौन सा बैंक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है। तो नंबर 6 पे हमने HBL रख दिया। अच्छा, इसके अलावा कुछ बैंक्स हैं, उनकी रैंकिंग तो हम नहीं करेंगे, जैसे फैसल बैंक लिमिटेड हो गया, अलाइड बैंक है और बैंक अल हबीब है। इनकी पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है पाकिस्तान के अंदर, तो इनकी भी दिवालिया होने के चांसेस मिनिमम है। तो इनको रैंक हम इसलिए नहीं कर रहे कि ये अपना HBL हो गया या UBL हो गया या MCB हो गया, इतने बड़े बैंक नहीं हैं, लेकिन इनकी पोजीशन अलाइड बैंक हो गया। अलाइड बैंक तो वैसे बड़ा बैंक है, लेकिन बहरहाल इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा HBL हो गया, MCB हो गया या फिर UBL हो गया। मैं बड़े बैंक से बुरा ज़्यादा ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो बैंकर हज़ार है वो फिर माइंड कर जाएंगे कि वो ये कहेंगे कि यार हम तो नोट करते हैं किस बैंक का डिपॉजिट कितना है, ठीक है। सिटी बैंक के 2 ब्रांचेस थी और उसका डिपॉजिट इतना था, वो UBL के टक्कर का था, और डिपॉजिट वाइज UBL के टक्कर का हुआ करता था 2 ब्रांचेस के साथ, और UBL कितनी ब्रांचेस थे। तो वो एक बैंकर तो इस एंगल से सोच रहा होता, डिपॉजिट वाइज सोच रहा होता, लेकिन हम चूँकि आवाम के दरमियान के लोग हैं, हम उसी हिसाब से सोच रहे होते हैं। तो बहरहाल अलाइड बैंक भी पुराना बैंक है, अच्छा बैंक है, बैंक अल हबीब भी पुराना है, तो और फैसल बैंक भी बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। इसकी 700 ब्रांचेस हो चुकी हैं पूरे पाकिस्तान में, और मीज़ान बैंक के बाद दूसरा बड़ा इस्लामिक बैंक जो फैसल आता है, तो इनकी पोजीशन भी काफ़ी अच्छी, बैंक अल हबीब, मीज़ान की, बैंक अल हबीब और फैसल बैंक की या फिर अलाइड बैंक की। तो इनको नंबर हम नहीं दे रहे, लेकिन ये भी अच्छे बैंक में शुमार होता है, इनमें भी आपकी इन्वेस्टमेंट हमें सिक्योर दिख रही होती है जनाब। तो ये थी आज की हमारी वीडियो।
जिसमें हमने कोशिश किया कि हम जो भी हमने रिसर्च किया है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, उसके मुताबिक आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान में कौन से बैंक सिक्योर्ड है, कौन से बैंक स्ट्रॉन्ग है, जिनमें दिवालिया होने के चांसेस मिनिमम है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मेरे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।